Good morning, students. I came to know that you are finding problem in solving the question based on factors. How to find all the factors of any number. Today I will discuss one more method, and this will definitely helpful for you. How to find all factors of a number. I am taking an example of 24. Find all factors of 24. तो जो भी आपको नंबर गिवन है, फर्स्ट यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? हम उसे डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर्स से. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, टू ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड द नंबर इट्सेल्फ. ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 and so on. So these type of numbers are having only two factors, one and the number itself. तो ऐसे नंबर से डिवाइड करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किस उस गिवन नंबर का. 24 को 2 से डिवाइड करा, और जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, राइट. 2 से डिवाइड किया 12 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड किया 1. ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक होगा? जब तक हमें फाइनली 1 नहीं मिल जाता है, राइट. नाउ आई एम राइटिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दिस. 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. दैट इज़ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो ये 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. और यहाँ पे दो तरह के प्राइम नंबर्स काम में आए हैं. 1 is 2 एंड 1 is 3. 2 आया है 3 टाइम्स यूज़, और 3 आया है ओनली 1 टाइम. तो ये जो 3 टाइम्स आया है, इसमें आप 1 ऐड करके देख लीजिए, तो इट विल बिकम 3 + 1 4. और ये जो 1 टाइम आया है, इसमें भी हमने 1 ऐड किया, 1 + 1 2. सो 4 2 जा 8. ये 8 क्या आया है? ये 8 वो डिजिट आई है जो ये बता रही है हमें कि 24 के 8 फैक्टर्स होंगे. क्योंकि कई बार हम फैक्टर्स निकाल देते हैं, लेकिन हम सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते. तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी कि उस नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? वो इससे पता लगता है, राइट. 2 कितने टाइम्स यूज़ हुआ है? 3 टाइम्स. 3 यूज़ हुआ है 1 टाइम. इस 3 टाइम्स में हमने 1 ऐड किया, तो 3 + 1 4. 1 टाइम में भी 1 ऐड किया, तो 1 + 1 2. 4 2 जा 8. There are total 8 factors of 24, right. Now from 2 into 2 into 2 into 3, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसी से हमें सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं. किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो फिक्स होते हैं, एक तो वो 1 और एक वो नंबर खुद. तो 1 और 24 तो फिक्स हैं ही. इनके अलावा हमें बाकी के 6 फैक्टर्स और फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ देखिए 2, 1 के बाद किसका नंबर आता है? 2. 2 यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल, तो 2 भी फैक्टर है. नेक्स्ट इज़ 3. 3 यहाँ मिल रहा है, 3 भी फैक्टर है. देन 3 के बाद 4. 2 2 जा 4. 4 भी यहाँ है, 4 भी फैक्टर है. नेक्स्ट इज़ 5. क्या इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है? नो. देन 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 24. देन 6. 2 3 जा 6. 6 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. 7 नहीं है, नहीं होगा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. 8 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. 2 2 जा 4. आफ्टर 8 9. 9 नहीं है, 3 3 जा 9 होता है, तो दूसरा 3 तो है ही नहीं हमारे पास, 9 फैक्टर नहीं होगा. 5 नहीं है, तो 10 भी फैक्टर नहीं होगा, 11 भी नहीं है. देन 12. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. 12 इज़ अ फैक्टर. 13 14 15 कोई भी यहाँ आपको नहीं मिलेगा. डायरेक्टली फिर आपको मिलेगा 24. सो ऑल द 8 फैक्टर्स आर हियर. Now we are finding all the factors of 276. So first we find that how many factors of 276 are. First we do the prime factorization of 276. 2, again from 2,
then from 3 and 23 is a prime number, तो 23 को तो सिर्फ 23 ही डिवाइड कर सकता है. So the prime factorization of 276 is 2 into 2 into 3 into 23. यहाँ पे 3 टाइप्स के प्राइम नंबर्स यूज़ हुए हैं. 2 जो है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, 3 ओनली 1 टाइम एंड 23 ओनली 1 टाइम. 2 में हमने +1 किया 3, 1 में हमने +1 किया 2 और इस 1 में भी हमने +1 किया 2. सो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12. There are 12 total factors of 276. So we have to find all the 12 factors by using this prime factorization. Now, first factor will be 1 definitely, second will be 2, third will be 3, then 4, 2 × 2 = 4, yes, 5, no, 6, 2 × 3 = 6, 7, no, 8, 2 × 2 = 4, but there is no 8, no, 9, no, 10, no, 11, no, 12, 4, 3 = 12, yes. Then 12 के बाद आएगा आपका 23, 13, 14, 15, 16, 17 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा ये. नेक्स्ट विल बी और 92. 92 हमें कैसे मिला है? 23 × 4 करने से. 23 × 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 46. यस, बिफोर 92 देयर विल बी 46. 23 × 2 is 46. 23 × 4, 23 × 3 is 69. 23 × 4 is 92. Then 138. 23 multiplied by 4 3 = 12. The number itself 276. And 138, 3 2 = 6. 6 × 23 is 138. So here are the total 12 factors of 276. Now children, redo all the question based on finding the factors by using this method. Now today we will learn some types of numbers. First is even and odd number. Children, you know very well what are the even numbers and what are odd numbers. Even numbers which are completely divisible by 2. For example, 2, 4, 6, 26, 42, say 50, all are divisible by 2 and those are even numbers. Next is your odd numbers. Numbers which are not divisible by 2 like 3, 5, 7 and so on. Next is your prime and composite numbers. Prime numbers, numbers which are having exactly 2 factors, 1 and the number itself. For example, 2, which is the smallest prime number, 3, 5, 7, 11, 13, etc. All are having only two factors, 1 and the number itself. 1 and the number itself, right? Next is your composite number. Numbers which are having more than 2 factors are called composite number, like 4. The factors of 4 are 1, 2 and 4. 4 is having more than 2 factors. It is having 3 factors. So it is a composite number. 4, 6, 9, 12, etc. Now what about 1? How many factors of 1? Only the number itself 1. So it is neither prime number nor a composite number. It is just a whole number. Next are the twin primes. Pair of prime numbers that differ by 2 are called twin prime numbers. Right? First prime number is 2, next is 3, then 5, 7, then 11, 13 and so on. तो ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस हो,
2 और 3 में तो 1 का ही डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। बट 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, राइट। ये और दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, तो दोज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। सिमिलरली 5 एंड 7, सिमिलरली 11 एंड 13। 7 और 11 नहीं हो सकते क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 4 का। 11 एंड 13 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आपको ट्विन प्राइम्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर को प्राइम numbers. Two numbers are said to be co-prime when they have only one as their common factor. ऐसे